हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्ण। वेलकम है आप सभी का द टैरो साइन फैमिली में। कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा, कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, कौन सी लकी डेट रहेंगी, कौन सा डे लकी रहेगा कोई नए काम शुरू करने के लिए, और लकी कलर क्या रहेगा और क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, उन सभी की बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। सबसे पहला कार्ड आया द हैंगमैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 2 of cups, 5 of swords, 8 of pentacles और 5 of pentacles की एनर्जी आई है। कुंभ राशि वालों, ये कार्ड बहुत ही गहरी और बदलाव भरी स्थिति को दर्शा रहे हैं। इस स्प्रेड में दिखा रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी मानसिक तनाव रहेगा और उसके बाद में हीलिंग होगी। तो ऐसा एक चक्र चलेगा फरवरी के महीने में जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। हैंगमैन की एनर्जी दिखा रही है कि आप को लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप कहीं फंसे हुए हैं, और तो इस समय आपको इसलिए चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना चाहिए। द मून की एनर्जी दिखा रही है कि इस टाइम आप किसी भ्रम की स्थिति में हैं या किसी चीज़ से डरे हुए हैं। आपके मन में बहुत सारी दुविधा चल रही है या आपको कोई सच्चाई का पता नहीं है, तो इसलिए आप कोई बड़ा फैसला ना लें या कोई जोखिम भरा कार्य ना करें, क्योंकि आपके मन में जो शंकाएं हैं शायद वो आपके लिए सही हों। तो जब तक क्लियरिटी ना हो तो ये महीने में आप कोई इस तरह का डिसीजन ना लें। 5 ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहा है कि आपका किसी के साथ में विवाद है या आप उस चीज़ में जीत तो गए हैं बट आपको उस जीत की खुशी नहीं है, क्योंकि उसमें आप अपनों को ही हार गए। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप मेंटली थके हुए हैं। 5 ऑफ पेंटाकल्स का आना दिखा रहा है कि इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, भावनात्मक रिश्ते भी आपके अच्छे नहीं रहेंगे, आप अकेलापन फील करेंगे, आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है बट कोई मदद आपको मिल नहीं रही है। मेंटल प्रेशर बहुत है। हो सके तो आप अपनी बातों को किसी के साथ में शेयर करें या फिर किसी मनोचिकित्सक को भी दिखा सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो। साथ में हमने एंजल आंसर से भी कार्ड निकाले हैं जिसमें 9 का कार्ड आया है और दूसरा जो कार्ड आया है वो रिकवरी का है। 9 का मतलब है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है कि आप कोई गलत रास्ते पे जा सकते हैं तो उस पर ना जाएं। रिकवरी कार्ड पॉजिटिव कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। इस महीने आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा, खासकर मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होगा। रिकवरी कार्ड यही दिखा रहा है कि खुद की हीलिंग पर फोकस करें, बाकी चीज़ें आगे के लिए छोड़ दें। कैरियर और फाइनेंस की बात करें तो 8 ऑफ पेंटाकल्स दिखा रहा है कि आप जी जान से मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को सुधार रहे हैं, आप अपने काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु 5 ऑफ पेंटाकल्स का आना और 9 कार्ड का आना एंजल गाइडेंस में दिखा रहा है कि अभी आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन नहीं होगा, तो तुरंत उम्मीद ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें। नौकरी या बिजनेस चेंज करने का प्लान है तो अभी ना करें, और कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी अभी इस महीने ना करें। पिछला कुछ समय आपका बिजनेस में घाटा हुआ है या फिर नौकरी में गई है या नुकसान हुए हैं, तो रिकवरी कार्ड दिखा रहा है कि इस महीने आपको धीरे धीरे रिकवरी आएगी और आने वाले महीनों में और रिकवर होगा आपका फाइनेंशियल जो भी नुकसान हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपके अंदर बहुत शक्तिशाली एनर्जी है, तो आप साहसी हैं। कठिन समय ये है तो ये भी बीत जाएगा और आप इस समय से ज़रूर बाहर निकलेंगे। अभी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं हैं बट आने वाले समय में परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी, तो आपको स्थिर रहना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है, आपके गहरे प्यार को दिखाता है कि आपकी किसी के साथ में बॉन्डिंग अच्छी है, बट
फाइव ऑफ स्वॉर्ड और द मून की एनर्जी दिखा रही है कि आपके रिश्ते में गलत फहमियाँ हो सकती हैं, ये किसी तीसरी व्यक्ति की वजह से भी हो सकता है, तो आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दें। आप किसी से नो कांटेक्ट में हैं या क्या अभी आपको शादी की बात करना सही है, तो इसके लिए एंजल आंसर नो है। तो अभी आप खुद पर ध्यान दें, खुद को शांत रखने का समय है, तो अभी किसी और बातचीत पर इतना ज़्यादा ध्यान ना दें। किसी भी डिसीजन में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हैंगमैन दिखा रहा है कि अभी इंतज़ार करना ही सबसे अच्छा एक्शन है। ज़बरदस्ती किसी स्थिति को बदलने की कोशिश ना करें, ज़बरदस्ती किसी चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश भी ना करें। हेल्थ में थोड़ी चिंता का विषय है। द मून ऑफ फाइव ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपको मानसिक तनाव रह सकता है, नींद की कमी रहेगी, पैरों में और पीठ में दर्द हो सकता है। लेकिन रिकवरी का कार्ड आना दिखा रहा है कि अगर आप ध्यान देंगे अपनी हेल्थ पर तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, नींबू पानी या फिर नारियल पानी पिएं और नेगेटिविटी से दूर रहें। कुंभ राशि वालों, एजुकेशन आपके लिए अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। एट ऑफ पेंटाकल्स दिखा रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, कोई नए विषय में जानने की आप में जिज्ञासा रहेगी। कभी कभार आपको लगेगा कि इस समय मेरी पढ़ाई रुक रही है, परंतु वो थोड़े समय के लिए रहेगा, तो जिसके लिए आप मेडिटेशन करें, अपने को एकाग्रचित करके रखें। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय पक्ष का ही रहेगा। रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों पर बहस ना करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और पुराने गिले शिकवे जो भी हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। रिकवरी यही दिखा रहा है, रिकवरी का कार्ड आना। थ्री ऑफ वांड्स दिखा रहा है कि आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं तो वो आपको मिलने वाली है, या आपके कोई वीजा पासपोर्ट संबंधी काम अटके हुए हैं तो वो भी इस महीने पूरे हो सकते हैं। और विदेश यात्रा की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो वो इस महीने आपकी हो सकती है। और फ़ॉरेन के मामले में समय आपके पक्ष का है, तो उन पर आप काम कर सकते हैं। लकी डेट्स की बात करें तो 2, 3, 8, 11, 20, 21 और 26 रहेंगी। कलर्स की बात करें तो गोल्डन, येलो, वाइट रहेगा और आपको एनर्जी को बढ़ाने के लिए मंगलवार के दिन रेड पहन। डेज की बात करें तो मंडे और ट्यूसडे आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, थर्सडे भी अच्छा रहेगा। महीने को और भी अच्छा बनाने के लिए आप कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, या कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास हैं तो उनको क्लीन करने के लिए कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे सेंधा नमक पानी में डालकर नहाएं। हो सके तो चांदी की गिलास में पानी पिएं, जिससे मानसिक जो भ्रम होते हैं वो दूर होते हैं। पक्षियों को सप्त धान्य डालें। शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को काले चने और चप्पल दान करें। पॉजिटिविटी के लिए अपने पास एक क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखें। भगवान शिव की पूजा करें और शिव भगवान पर जल अर्पित करें। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें प्रतिदिन। तांबे के लोटे से रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपने शरीर और मन की ऊर्जा को एक्टिव करने के लिए रोजाना योग प्राणायाम करें। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये अफर्मेशन रोजाना दोहराएं, जिससे आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो कुंभ राशि वालों, जो भी रुकावटें आती हैं वो बस हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ बनाने के लिए आती हैं, तो खुद पर पूरा भरोसा रखें। 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिखा रहे कि खुद पर भरोसा रखें और आने वाले समय में सफलता आपके पास में खुद ब खुद आ जाएगी। बुरा समय है, ये भी निकल जाएगा। और यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करते रहें, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहें। थैंक यू यूनिवर्स।